सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज़, अभी आप हाथ मेरा देख सकते हैं तो इससे आइडिया लगा सकते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो जैसा कि आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आज अपनी पार्किंग प्लेस बिल्कुल खाली है। यहाँ पे अपनी बेबी, अपनी बीस्ट नहीं है। इसका रीज़न ये है कि कल एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई थी मेरे साथ। ऑफिस ज़्यादा टाइम मेरे साथ हुआ है मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट। तो अब आगे क्या ही बताएं। तो अब आगे ये बात है कि गाड़ी में अच्छा खासा नुकसान हो गया है। और एक्चुअल चीज़ क्या हुई है मेरे साथ, ये मैं जब अभी शोरूम पे जा रहा हूँ, वहाँ से बाइक अपनी लूँगा तो वापस आते टाइम मैं आपको हर एक चीज़ प्रॉपर बताऊँगा कि एक्चुअल में क्या हुआ था, कि जिसकी वजह से मुझे अपनी बाइक को 2 से 3 दिन शोरूम पे छोड़नी पड़ी बनने के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं आपका वेस्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। पहले जाएंगे मेट्रो से जाएंगे सीधा शोरूम। तो चलिए चलते हैं मेट्रो में। वैसे मेट्रो में तो वीडियोस बन नहीं सकते, तो मेट्रो पहुँच के ही हम आपको एक छोटा सा मैसेज फिर से देंगे, मतलब अपडेट देंगे कि हाँ पहुँचे हैं। फिर जब उतरेंगे तब देंगे, और बाकी की प्रॉपर डिटेल आप व्लॉग में बने रहिए तो आपको पता चल जाएगी एक्चुअल हुआ क्या है। तो छोटा सा यहाँ पे आया है प्रॉब्लम, और इस पैर में भी आया है। तो चलिए चलते हैं और निकलते हैं। वही अभी मेट्रो के लिए निकल चुके हैं और मेरा भाई लेके जा रहा है आशु। तो अब मेट्रो पहुँचते हैं, वहाँ से लेते हैं अपना टोकन, अपना टिकट, और सीधा उतरेंगे आलमबाग। वॉकिंग डिस्टेंस में मेरा शोरूम मुझे मिल जाएगा। तो और मेट्रो में मैं कोई भी आपको वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी, बिकॉज़ मेट्रो के अंदर बैन है। तो वहाँ उतर के ही दिखाएंगे। तो चलिए बाकी देखते हैं। ये फाइनली पहुँच चुके हैं अपने मेट्रो स्टेशन। ओके, तो भाई अभी यहाँ से जाऊँगा मैं पैदल, और यहाँ पे देख सकते हैं अपना मेट्रो। और यहीं पे मैं कैमरे को कर दूँगा ऑफ, बिकॉज़ ऊपर ले जाना ये अलाउ नहीं है। सो ऊपर टोकन लेते हैं और वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँच के आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, क्या क्या चीज़ें मेरी बाइक में बदली गई हैं। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको। अभी आ चुके हैं आलमबाग मेट्रो स्टेशन। बट एक सिली मिस्टेक ये हो गई कि भाई आलमबाग बस स्टैंड और आलमबाग में बहुत बड़ी कंफ्यूज़न हो गई थी, जिसकी वजह से हमारा स्टेशन वो था और हमें एक स्टेशन आगे उतरना पड़ा। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वॉकिंग डिस्टेंस जल्दी से कवर करते हैं और चलते हैं। यही होता है भाई, अगर एक नाम से 2 स्टैंड हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और एक छोटी सी मिस्टेक आपको वहाँ से वहाँ तक बड़े आसानी से दौड़ा सकती है। और मैं भी आज भाई ब्लॉग कर रहा हूँ जब रोड पे चलते हुए, अभी इस हालत में देख सकते हैं। कोई नहीं, फटाफट पहुँचते हैं और देखते हैं बाइक में क्या चेंजेस हुए हैं, और आपको भी दिखाएंगे बाइक में क्या चेंजेस हैं और उसके क्या पार्ट्स बदले गए हैं। तो ज़्यादा मैं रोड पे ब्लॉग नहीं करूँगा भाई, रखता हूँ, मैं वहीं पहुँच के आपको दिखाता हूँ। So finally the showroom here is guys, और अंदर खड़ी है अपनी बेबी बीस्ट, जो कि मुझे सामने से ही दिख रही है। और आई एम वेरी एक्साइटेड अपनी बाइक से मिलने के लिए, अपनी बेबी बीस्ट से मिलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलिए विदाउट एनी कट आपको पहले सिंपल सीधा दिखा देता हूँ मैं। Here is the कामरान भाई, जिन्होंने अपनी बाइक को फिर से एकदम चका दिया है। तो खड़ी है यहाँ पे। क्या हाल चाल है भाई? Here is the beauty guys, एंड जो भी चीज़ें थी इसमें चेंज हो गई हैं। तो क्या क्या चेंज हो मैं आपको बाइक पे जब बैठूँगा
तो मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा इसमें। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जो हमसे एक दिन ये दूर रही थी। तो अभी देखते हैं, बात करते हैं, बिल को रेज कराते हैं और फिर बिल भी दिखाएंगे कितने का बिल बना है और क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। सो लेट्स स्टे एंड एंजॉय। सो हियर इज़ द ब्यूटी गाइस। और मौसम इतना प्यारा हो चुका है, मतलब निकलने का टाइम ऐसा हो रहा था कि बारिश में ही हमें निकलना पड़ता है, बट अभी क्या है, अभी हमने हर एक चीज़ मेंटेन करा ली है। और ये बताता हूँ क्या क्या इसमें बदला है फ़िलहाल। और सेफ्टी को देखते हुए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमको पहले लगाना है ग्लव्स अपने, और इसको भी जो है सही करना पड़ेगा क्योंकि हैंडल चेंज हुआ है तो चीज़ें थोड़ा मेंटेन करनी पड़ेंगी। और ग्लव्स तो भैया प्रायोरिटी है, बिकॉज़ ग्लव्स की वजह से ही थोड़ा सेफ्टी थी। तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं ग्लव्स को डालने की एंड थोड़ा सा चीज़ें मैनेज करने की। चलिए ठीक है भैया। फिर शोरूम से बाहर निकल चुके हैं और गाड़ी काफ़ी स्मूथ चल रही है। तो अभी पॉइंट की बात करते हैं भाई, पॉइंट पे आते हैं अब। तो कल ट्रेजेडी मेरे साथ ये हो गई थी कि मतलब मैं निकला था अपने ऑफिस के लिए और टैंक फुल करा के मैं बस ऑफिस से थोड़ा सा पहले ही मोड़ पे, आई मीन मोड़ क्या उसको तो सिग्नल बोलेंगे, सिग्नल पे मैं रुका हुआ था। तो सिग्नल पे क्या हुआ था, मैं वेट कर रहा था और जैसे ही मेरा सिग्नल ओपन हुआ मैंने बस गाड़ी स्टार्ट की और रॉन्ग साइड से इतनी तेज़ एक बंदा आया और उसने फ्रंट से इतना तेज़ हिट किया था कि मतलब मैं गाड़ी चलाया भी नहीं और खड़े खड़े गाड़ी पे उसने ऐसा हिट किया कि मैं खुद ही नहीं समझ पाया कि मेरे साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। मतलब मैं खुद हक्का बक्का रह गया कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरी गाड़ी अलग पड़ी और मैं अलग पड़ा। और इसकी फुटेज मैं इसमें नहीं दिखा पाया हूँ क्योंकि भाई उस टाइम की ये कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशन उस टाइम थी कि मैं कुछ करने लायक था नहीं। फिर मैंने जैसे तैसे गाड़ी को लोड करवाया क्योंकि फ्रंट का गाड़ी का ऑलमोस्ट चीज़ सब टूट चुकी थी। और इसका फिर मैंने भाई को फ़ोन किया, भाई आया, गाड़ी लोड हुई, गाड़ी शोरूम आई और 2 दिन बाद हम गाड़ी को रिसीव कर रहे हैं। और जिस बंदे से उसको भी रोका भाई, बट क्या है ना कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन में चीज़ें हो जाती हैं कि बस सब कुछ देख के उसको छोड़ना पड़ा। बस क्या है, क्यों है, ये सब चीज़ें तो खैर अभी मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकता। और अभी आप लोग अगर ये पूछेंगे या कहेंगे या क्वेश्चन भी पूछेंगे कि ऐसा नहीं है सर्विस पे गई थी, सर्विस के चक्कर में ये वीडियो बन रही, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं आपको मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आपने मेरी गाड़ी में पहले देखे होंगे तो यहाँ पे कई सारे भगवान जी और मंदिर के सारे धागे बंधे हुए थे। रेड कलर का था और ब्लैक कलर के थे, बिकॉज़ भाई ऐसा होता है ना कि हम लोग मंदिर जाते हैं या कहीं पे जाते हैं तो गाड़ी में किसी की नज़र ना लगे, इस वजह से बांधते हैं। तो ऐसा था कि अभी आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, बिकॉज़ उसकी और मतलब उसके हिट करने से कि जब गाड़ी में उसकी गाड़ी हिट हुई तो भाई मेरा तो भारी नुकसान हो गया, मतलब मोटा खर्चा हो गया भाई। मेरा टोटल बिल बना 12,000 रुपये का। समझ सकते हैं आप क्या क्या बाइक में, खड़ी गाड़ी में इतना नुकसान हुआ। और तो ज़्यादा दुख हो रहा है भाई, चलते हुए होता तो थोड़ा रिग्रेट कम होता, बट क्या है कि खड़ी गाड़ी में जब ऐसी दिक्कतें आती हैं तो भाई बहुत खल जाता है। और 12,000 रुपये भाई छोटा अमाउंट नहीं होता है, मतलब। तो यही सारी सब चीज़ें थी। तो गाड़ी में मैंने आपको बताया था ना वीडियो में कि बताऊंगा मैं कि क्या क्या इसमें बदला है। तो गाड़ी में बता दूं यार, गाड़ी में जो चीज़ें बदली हैं, सबसे पहले तो इसका हैंडल पूरा बदला गया है क्योंकि अंदर से पूरा वो बेंड हो गया था, वो टूट गया था। तो गाड़ी का हैंडल पूरा चेंज हुआ है। और गाड़ी का जो आगे डिस्क ब्रेक होता है और उसका जो डिस्क होता है वो सब बेंड हो गया था, वो सब हमने चेंज कराया है। तो इन्हीं सब का थोड़ा सा बिल ज़्यादा बन गया है। मतलब ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर कुछ पार्ट्स गाड़ी के टूटे हैं या ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं तो प्रॉब्लम्स तो झेलना पड़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है।
प्रॉब्लम से भाई बस क्या होता है कि उस टाइम हमें बस निकलना होता है। तो जिस टाइम ये सब हुआ मैं भाई गाड़ी से अपनी दूर पड़ा हुआ था, मैं उठा भी नहीं था। और आज भी मतलब जब मैं बाइक लेने आया हूँ तो खुद की हालत देख के आया हूँ। और अभी बस मोटा मोटा भाई मुझे यही बताना है कि रॉन्ग वे वालों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भैया कि खुद की जान की परवाह हो चाहे ना हो, अगले की जान की परवाह करो और थोड़ा तमीज़ से चलाओ भाई। क्योंकि तुम्हारे एक गलत डिसीज़न से दूसरे को कितना बॉडी का लॉस हो रहा है, चोट लग रही, क्या हो रहा है, और जो उसकी चीज़ों पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है भाई वो भी बहुत हर्ट करता है। क्योंकि भाई भी मुझे जो चोट लगी वो तो मुझे पता है यार, मुझे जितनी चोट लगी है। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये रही यार इस शोरूम में कि शोरूम में हमारे दिनेश अंकल हैं और हमारे कामरान भाई हैं, जो मतलब आलमबाग शोरूम आते होंगे आदर्श नगर वाले में, तो वो जानते होंगे। वैसे वॉइस मेरी थोड़ा प्रॉब्लम कर रही हो क्योंकि मैंने वाइज़र ओपन करके रखा है। तो जो हमारे कामरान भाई हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड वाले बंदे हैं और दिनेश अंकल की वजह से हमारा काम भाई बहुत जल्दी हो जाता है। अदर्स में तो एज आ कस्टमर फिर उसी हिसाब से ट्रीटमेंट होता है, बट हम लोग क्या है कि हम लोग फ़ोन कर देते हैं तो अपना सारा काम जो है जल्दी जल्दी हो जाता है। तो जिस दिन मैंने गाड़ी वहाँ पे खड़ी करी थी सेम डे बाइक के सारे पार्ट्स भैया ने ऑर्डर कर दिए थे। और तो यही है कि भाई जानने वालों में थोड़ा सा ये हेल्प हो जाती है और गाड़ी का ट्रीटमेंट बिल्कुल अपने घर जैसा होता है। तो सबसे अहम चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ तो थैंक्स टू कामरान भाई और हमारे दिनेश अंकल जी। तो ओवरऑल भाई बस कहने का ये मतलब है कि यार भैया खुद भी सेफ़ रहो और दूसरे को भी सेफ़ रखो। ऐसा नहीं यार कि बहुत लोगों के माइंड में चीज़ें आती होंगी कि स्पोर्ट्स बाइक है, बाइकर है तो तेज़ चल रहा होगा या इसकी गलती है या इसने ठोक दिया। अक्सर आपने देखा होगा, मतलब अक्सर केसेस में आपने ये चीज़ें देखी होंगी कि ये चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं। बट भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। कल मेरे साथ जो कल क्या मतलब 2 दिन बीत चुका है, 3 दिन बीत चुका है उस चीज़ को, मेरे साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई है कि मैं मतलब कुछ नहीं करके भी बहुत कुछ मेरे साथ हो गया है। तो बस यही है कि अवेयर रहो भाई, सेफ होके चलो बस, और कुछ नहीं करना है मुझे। बस अब ब्लॉग को एंड करेंगे, बस थोड़ा सा ट्रैफिक क्लियर हो, ब्लॉग को एंड करेंगे, फिर मिलेंगे अब ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो और बिल भी मेरे पास है तो मैं बिल की फ़ोटो में अटैच करूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि इतने का बिल नहीं बना है, ऐसा नहीं है। कल बिल आएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर मेरे पास बिल जल्दी आ गया, क्योंकि अभी किसी कारणवश बिल मेरे पास आ नहीं पाया है, तो जैसे या तो मैं उसकी फ़ोटो लगा दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा, या वीडियो एक छोटी सी बना के लगा दूँगा, क्लिप ऐड कर दूँगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो बारी आ गई व्लॉग को एंड करने की भाई। तो आज मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया या नहीं पसंद आया भैया। आज तो मतलब जो ट्रेजेडी से गुजर गया हूँ मैंने उसके बारे में बताया। और फिर भी अगर आपको पसंद आया है तो जो मेरे चैनल पर नए हैं, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और अपने अप्रिसिएशन वाले कमेंट्स हमें ज़रूर ड्रॉप करें, थोड़ा कमेंट से मोटिवेशन आ जाता है भाई। तो ठीक है भाई, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राइट सेफ राइड आउट।